मन्नत की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो हर पल बस ये कसम दोहराती रहती, मैं मेरे मम्मा के कातिल को ढूंढ के रहूंगी। बस एक कदम और, उसके बाद वो जेल के अंदर होगा। लेकिन उसी बदला और दर्द के सफर में उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रांत, वही आदमी जिसने उससे हमेशा खड़े रहने का वादा किया था, वही जिसने हर पल उसका हाथ थामने की कसम दी थी, आज उसी विक्रांत ने उसे धोखा देने का फैसला कर लिया था। एक ऐसी रात जब मन्नत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी रात उसकी दुनिया सूने दिए की तरह बुझ गई। विक्रांत ने बिना उसकी बात सुने, बिना किसी सबूत के, बिना एक पल सोचे उसके भरोसे को रौंद दिया। और अब वो मल्ला के साथ शादी करने जा रहा था। घर का हर कोना जैसे मन्नत से सवाल कर रहा था, क्या यही था उसका प्यार? क्या यही था उसका वादा? लेकिन उसके अंदर पल रहा बच्चा उसे हर बार संभाल लेता। वो पेट पर हाथ रखकर बस इतना कहती, मैं यहां हूं और अब मैं अकेली नहीं हूं। पर दर्द वहीं था, गहरा और जलता हुआ। मल्ला और ऐश्वर्या ने विक्रांत के मन में इतना जहर घोला कि हर सच्चाई उसे झूठ लगने लगी। उसे मन्नत की आंखों में देखा हुआ प्यार भी याद नहीं रहा। हर शब्द उल्टा, हर बात गलत, जैसे मन्नत उसके लिए सिर्फ एक गलती बनकर रह गई थी। 5 साल बाद दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन मन्नत का जख्म नहीं। वो अब एक प्यारी सी बेटी की मां थी, उसकी पूरी दुनिया। बच्ची की बड़ी बड़ी आंखें जब उससे पूछती, मां, मेरे पापा कहाँ हैं, तो मन्नत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन कैसे बताए कि उसके पापा ने उसे चुना ही नहीं था? कैसे बताए कि उसके पापा ने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं थी? ये सच बोलना उससे अपनी बेटी की मासूमियत तोड़ने जैसा लगता था। इसलिए वो बस मुस्कुरा देती, जबकि भीतर से टूट जाती। उधर विक्रांत और मल्ला अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। विक्रांत कभी कभी आधी रात को जाग जाता, एक अजीब बेचैनी, एक खोने की भावना। लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। उसे पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, मन्नत, उससे कितनी दूर जा चुकी है। ऐश्वर्या अब भी आसपास रहती, उसके मन में पुराना जहर भरती रहती, ताकि वो कभी सच तक ना पहुंच सके। लेकिन किस्मत हमेशा चुप नहीं रहती। शो में आने वाला है एक बड़ा लीप, एक ऐसा मोड़ जहां मन्नत और विक्रांत की राहें फिर टकराने वाली हैं। इस बार किस हाल में, किस दर्द के साथ और किस नए सच के साथ, ये किसी ने नहीं सोचा। दोनों अपनी अलग राहों पर चल पड़े हैं, लेकिन दिल दिल अब भी वहीं अटका है जहां उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। अब जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो सिर्फ नजरें नहीं टकराएंगी, बल्कि पुराने जख्म, पुराने एहसास और वो सच जिसे वो दोनों अभी तक खुद से भी छुपाए हुए थे। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, प्यार, दर्द, चीखती खामोशियों और उस सच की जो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन मन्नत के लिए हर सुबह अभी भी एक नए संघर्ष की शुरुआत होती थी। उसकी गोद में खेलती उसकी छोटी बेटी आयरा उसके चेहरे पर मुस्कान ला देती, मगर हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी उतना ही गहरा था। जब भी आयरा मासूमियत से पूछती, माँ, पापा कैसे होते हैं, मन्नत की रूह कांप जाती। वो अपने आंसू छुपाते हुए कहती, पापा बहुत अच्छे होते हैं, बस हमसे दूर चले गए। और यही झूठ उसे हर दिन तोड़ता था। लेकिन वो जानती थी, एक माँ कभी टूट नहीं सकती, क्योंकि उसकी कमजोरी भी उसके बच्चे की ताकत बन जाती है। दूसरी ओर विक्रांत की जिंदगी जितनी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, उतनी ही भीतर से उथल पुथल से भरी थी। मल्ला के साथ उसकी शादी दुनिया की नज़रों में खूबसूरत थी, लेकिन दिल में एक अधूरापन था, जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पाता था। उसके मन में बार बार पुराने लम्हे उभरते, मन्नत की वो मुस्कान, उसकी आंखों की नमी और वो अधूरा सवाल जो आखिरी दिन उसकी आंखों में जिंदा था, क्यों नहीं सुनी मेरी बात। विक्रांत अब उन यादों से भागता, लेकिन यादें उसे छोड़ने को तैयार नहीं थीं। मल्ला उसके भीतर के इस खालीपन को महसूस करती थी, और यही खालीपन उसके अंदर जलन का जहर बन चुका था। वो हर हाल में चाहती थी कि विक्रांत का अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाए, चाहे इसके लिए उसे कितने ही पाप क्यों ना करने पड़ें। उधर ऐश्वर्या, जो 5 साल पहले भी मन्नत की दुश्मन थी, आज और ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। वो मल्ला के साथ मिलकर उसे एक सच को छिपाए रखने में लगी थी, वो सच जो अगर विक्रांत तक पहुंच जाए तो उसकी दुनिया दोबारा उसी जगह लौट आए जहां से उसका और मन्नत का रिश्ता टूटा था। ऐश्वर्या की नज़रों में मन्नत एक खतरा थी, क्योंकि वो जानती थी विक्रांत चाहे जितना दिखावा कर ले, उसका दिल अब भी वही है, वही जगा हुआ कोना जिसे मन्नत कभी भुला नहीं पाई। इसी डर ने ऐश्वर्या को और निर्दयी बना दिया था।
इधर मन्नत अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी मासूम, कभी चुप रहने वाली मन्नत अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने सच के लिए लड़ने वाली औरत बन चुकी थी। अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। एक अनजान आदमी जो उसकी मदद करना चाहता था। उसकी मौजूदगी ने मन्नत के टूटे हुए दिल के चारों ओर एक नई उम्मीद जगाई थी। पर क्या वो उम्मीद सच में कोई नया रिश्ता थी, या फिर बस किस्मत का एक और खेल? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का साथ उसे दोबारा मुस्कुराना सिखा सकता है। पर उसके मन में हमेशा एक डर था, क्या मैं दोबारा किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? कहानी का असली तूफान तब शुरू हुआ जब शहर में एक नया केस खुला, किसी पुराने कत्ल, पुराने सबूत और पुराने गुनाहों से जुड़ा हुआ। ये वही केस था जिसने मन्नत की जिंदगी बर्बाद की थी, और अब वही केस दोबारा सामने आने वाला था। अफवाह फैल गई थी कि इस केस में एक नया गवाह सामने आया है, और उसी के कारण पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। इस खबर ने ऐश्वर्या और मल्ला दोनों को बेचैन कर दिया, क्योंकि अगर नया गवाह सच बोल दे तो विक्रांत को पता चल जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, मन्नत पर भरोसा ना करना। वहीं किस्मत जैसे मन्नत को धक्का देकर उसी अतीत की तरफ ले जा रही थी जिससे वो दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वो केस फिर खुलने से उसकी दुनिया फिर से हिलने वाली थी, पर वो जानती थी अब वो पहले जैसी कमजोर नहीं है। अब जब सच सामने आएगा तो टूटेगी नहीं बल्कि लड़ेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी वक्त एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जिसने न सिर्फ 5 साल की दूरी मिटानी थी, बल्कि दो टूटे दिलों को एक तूफान के सामने खड़ा कर देना था। और ये मुलाकात बस कुछ दिनों की दूरी पर थी। शहर में उस पुराने केस के खुलने की खबर ने जैसे कई जिंदगियों की नींव हिला दी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया का जमावड़ा था और हर कोई बस एक ही सवाल दोहरा रहा था, आखिर 5 साल बाद इस केस को फिर क्यों खोला जा रहा है। मगर इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही इंसान को पता था, वो रहस्यमयी गवाह जो इतने सालों तक अंधेरे में छिपा रहा था। मल्ला और ऐश्वर्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे दोनों जानती थीं कि अगर ये राज खुल गया तो न सिर्फ उनका खेल खत्म हो जाएगा, बल्कि विक्रांत भी उस सच से टकरा जाएगा जिससे वे उसे इतने सालों दूर रखती आई थीं। वहीं दूसरी तरफ मन्नत के आसपास माहौल फिर बदलने लगा था। कुछ अनजाने लोग उसे दूर से पीछा करते दिखाई देते, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसे लग रहा था कि शायद ये सब उसके पुराने दुश्मनों की चाल है। लेकिन वो अब पहले जैसी डरपोक नहीं थी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर हर तूफान का सामना करने को तैयार थी। और ठीक इसी डर और हिम्मत के बीच एक और ट्विस्ट आया। विक्रांत उसी शहर में वापस लौट आया था। उसकी वापसी किसी को पता नहीं चली। वो 5 साल बाद पहली बार उसी सड़क पर उतरा जहां आखिरी बार उसने मन्नत को छोड़कर कदम रखा था। उसकी आंखों में वो पछतावा नहीं था जो किसी गलत इंसान में होता है, बल्कि वो बेचैनी थी जो सिर्फ उसी इंसान में होती है जिसने सच को अनजाने में कुचल दिया हो। वो अंदर से टूट चुका था, पर यह टूटन किसी से कह नहीं पाता। मल्ला ने उसके लिए एक परफेक्ट जिंदगी सजाई थी, लेकिन दिल की सच्चाई किसी नकली मुस्कान से नहीं दबती। उधर उस रहस्यमयी गवाह के बयान ने पुलिस को केस की दिशा ही बदल दी। गवाह ने सिर्फ 2 शब्द कहे, गलती मन्नत की नहीं थी। ये शब्द जैसे शहर के हर कोने में गूंज गए। जैसे ही ये सूचना मल्ला तक पहुंची उसकी सांस रुक गई। उसे लगा कि उसकी सारी चालें पल भर में खत्म होने वाली हैं। ऐश्वर्या तुरंत उसके घर आई और दोनों के बीच एक भयानक बहस छिड़ गई। अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म। तो सच को बाहर आने ही नहीं देंगे, ऐश्वर्या ने ठंडे स्वर में कहा। गवाह तक पहुंचो, इससे पहले कि वो पुलिस तक पहुंच जाए। दोनों एक नई साजिश रचने लगीं, और उनकी इस साजिश के रास्ते ने धीरे धीरे मन्नत की जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें पता नहीं था सच जितना दबाया जाता है उतनी ही जोर से फटकर बाहर आता है। इधर मन्नत एक एनजीओ मीटिंग में शामिल होकर घर लौट रही थी कि अचानक उसने सड़क के एक मोड़ पर किसी की झलक देखी। दिल एक पल को थम गया। वो वही चाल, वही कंधे झुकाए चलने का तरीका, वो वही था, विक्रांत। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद ये सिर्फ एक ख्याल था, शायद ये सिर्फ दिल का खेल था। 5 साल बाद वो उसे कैसे पहचान सकती है? पर दिल ने कहा, हाँ वही था। उस रात विक्रांत भी बेचैन था। वो शहर में चुपचाप आया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अतीत की एक अधूरी पहेली को सुलझा सके। उसे मन्नत से तोड़ने वाली बातों को अब वो खुद भी याद नहीं कर पा रहा था। बस मल्ला और ऐश्वर्या की कही बातें याद थीं, और वही बातें शायद झूठ थीं। जब पुलिस ने अगले दिन घोषणा की, हमें केस में नया इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है, तो शहर में दहशत फैल गई, क्योंकि उस नए सबूत का नाम जुड़ा था एक पुरानी रिकॉर्डिंग से। और वही रिकॉर्डिंग मन्नत के घर तक पहुंच गई। उस रात उसके लिए एक तूफान बनकर आई थी।
फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आया था। जैसे ही उसने वीडियो खोला उसका दिल कांप गया। वीडियो में मल्ला और ऐश्वर्या साफ साफ अपने पाप कबूलती दिख रही थीं। अगर ये सच बाहर गया तो विक्रांत फिर मन्नत के पास लौट आएगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये वीडियो सबूत था, लेकिन ये सबूत उसी पल किसी की नजर में आ चुका था। उसके घर के बाहर किसी की छाया हिली, किसी ने खिड़की के बाहर पैर रखे, कोई उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मन्नत ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कोई मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगा सकता। और उस पल उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पुराना केस नहीं था, ये एक जंग थी। और इसी जंग में उसे दोबारा सामना करना था विक्रांत से, उस इंसान से जिसने उसे पोड़ा भी, और कहीं ना कहीं उसका दिल का एक हिस्सा अब भी उसी का था। उस रात हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे शहर खुद किसी आने वाले तूफान का काउंटडाउन गिन रहा हो। मन्नत ने खिड़की बंद की, अपनी बेटी को पालने में सुलाया और वीडियो सबूत को अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लिया। लेकिन यह जंग आसान नहीं थी, क्योंकि जिस सच ने 5 साल से दफन रहकर उसकी जिंदगी को निगला था, वही सच अब किसी को बहुत ज्यादा असहज कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके घर के आसपास मंडरा रहा है। एक डरावनी आहट, एक धीमा कदम, एक परछाई। अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। मन्नत का दिल सीने में धड़कना भूल गया। उसने सोचा, क्या ये फिर कोई हमला है? क्या मल्ला और ऐश्वर्या ने गवाह की तरह उसे भी खत्म करने का प्लान बना लिया है? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने दरवाजे को हल्का सा खोला और दरवाजे के उस पार खड़ा था विक्रांत। हाँ, वही विक्रांत जिसे उसने 1000 बार भुलाने की कोशिश की थी, पर आज वो सच के दरवाजे पर खड़ा था। मन्नत की सांसें रुक गईं। 5 साल का दर्द उसकी आंखों में तैर उठा। विक्रांत ने कांपती आवाज में कहा, मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। मन्नत ने एक पल को अपनी बेटी की ओर देखा, फिर दरवाजा खोलते हुए बोली, अब क्या बचा है कहने को? वो घर में आया। दोनों आमने सामने खड़े थे, जैसे समय वहीं लौट आया हो जहां ये रिश्ता टूटा था। विक्रांत ने गहरी सांस ली। मुझे सच जानना है, उस दिन क्या हुआ था? वो सब क्या झूठ था? मन्नत का दिल फट पड़ा। अब बल्कि क्यों याद आया सच, जब तुमने बिना सुने फैसला कर लिया था, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। 5 साल तक मैं अकेली लड़ती रही, अकेली रोती रही। और तुम? विक्रांत ने सिर झुका लिया। मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। मन्नत कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसके फोन पर उसी वीडियो कॉल की आवाज फिर गूंजी। स्क्रीन पर वही वीडियो, मल्ला और ऐश्वर्या का सच उनके अपने मुंह से निकला हुआ। विक्रांत की आंखें वीडियो पर जम गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वीडियो खत्म हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत लड़खड़ाते हुए बोला, तो मैंने ही गलती की, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। एक आंसू मन्नत की आंखों से गिरा। हां, तुमने गलती की और उसकी सजा मैंने भुगती। मैं, मेरी बच्ची, हमने। उसी पल घर का शीशा अचानक टूट गया। एक पत्थर अंदर गिरा, उस पर एक नोट बंधा था, बच्चे को संभाल कर रखना, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मन्नत की चीख गले में ही रुक गई। विक्रांत ने उसे पकड़ा। यह किसने किया? लेकिन मन्नत जानती थी, यह सिर्फ धमकी नहीं थी, यह ऐश्वर्या और मल्ला की आखिरी चाल थी। अब जब विक्रांत सच जान चुका था, वे दोनों किसी भी हद तक जा सकती थीं। अगले ही दिन पुलिस ने गवाह को सुरक्षित हिरासत में ले लिया। नई रिकॉर्डिंग, मन्नत का वीडियो सबूत और कुछ पुरानी फाइलें। सच अब खुलने वाला था। कोर्ट में केस दोबारा खुलने वाला था और इसकी खबर पूरे शहर में फैल गई थी। मन्नत कोर्ट के बाहर खड़ी थी, अपनी बेटी का हाथ पकड़े। लोगों की नजरें, कैमरों की रोशनी, कानाफूसी, सब उसके खिलाफ जाती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन आज वो डरने नहीं आई थी, आज वो जीतने आई थी। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। विक्रांत उसके साथ खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो। उस पल पहली बार 5 साल में मन्नत की आंखों में राहत की हल्की चमक आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही कोर्ट की सुनवाई शुरू होने वाली थी, एक बड़ा धमाका हुआ। पुलिस की गाड़ी जिसमें गवाह को लाया जा रहा था, अचानक हवा में उछल गई। लोग चीखने लगे। धुआं, आग, अफरा तफरी। गवाह गया और सच फिर हवा में बिखर गया। विक्रांत ने मन्नत को पकड़ा। यह हादसा नहीं था, किसी ने सच को खत्म किया है। और तभी पुलिस ने बताया,
हमारे पास एक और नाम है, किसी तीसरे शख्स का जो पूरे केस को कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तीसरा दुश्मन जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल चला रहा था। विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार हम मिलकर लड़ेंगे, तुम्हारे लिए, हमारी बेटी के लिए। कैमरों की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। लोग शोर कर रहे थे और इस शोर के बीच एक काली कार दूर से खड़ी ये सब देख रही थी। उस कार की खिड़की से एक हाथ बाहर आया और उसने फोन पर एक मैसेज भेजा। प्लान फेल नहीं हुआ, असली खेल अब शुरू होगा। यानी कहानी अब खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नई लड़ाई, एक नए विलन और नए सच के साथ बस शुरू होने वाली थी।